देखिए मिश्रण का पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्वेश्चन इतना शॉर्ट तरीका है, इतना शॉर्ट कि आप अगर चुटकी में क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देख लिए मिश्रण का तो इतना आसान है, इतना कभी सोच नहीं सकते हैं। जैसे देखिए 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या चीज़ का पूछा गया? मिश्रण का पूछा गया। तो देख क्या चीनी का पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है। 5 लीटर चीनी है, 5 लीटर चीनी, तो 5 गुने कितना 6% चीनी, कितना 6%, तो 6% हटेगा 100 से भाग बराबर। उसके बाद का 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, कितना है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 1 लीटर भाप बन जाता है, 1 लीटर भाप बन जाता है। कितना बचा? 5 में 1 भाप उड़ गया तो बचा कितना? 4 लीटर। उसके बाद का शेष मिश्रण चीनी का प्रतिशत गया, शेष जो बचा उसका निकालना, शेष को x मानिए, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए काटिए कितना बार में? 20 बार में। उसके बाद करना क्या है, कितना होगा 6/20 बराबर 4 को x से 4x बटा 100, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, क्या हो जाएगा 40 को 4x को 20 से करेंगे 80x बराबर इसको इससे, तो 100 गुने 6, तो x बराबर 100 गुने 6 बटा 80, 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4, 5 दूना 10, उसके बाद 5 3 बचा, तो 5 3 15 बटा कितना 2। इसको अब सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या में आंसर है? आंसर है दशमलव में, तो 7 दूना 14 बचा 1, 0 दशमलव, तो 10 2 5 10 5, 7.5% का आंसर निकल कर चला। जब भी इस टाइप क्वेश्चन है इसी टाइप से वो सॉल्व करना है, ऑल टाइप क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझाने में देर लगेगा, लेकिन आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप बनाइएगा। जैसे देखिए 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः ₹7.20 और ₹4.40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, इसे ₹6.3 की दर से बेचने पर 16 + 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए करना क्या, आपको वो देखिए। अब देखिए करना क्या है, कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ 6.3 है, कितना विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य कितना है? 6.3। अगर आप क्रय मूल्य या साधारण ब्याज किसी भी देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इतना बेसिक से बताएं कि हर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जैसे कि विक्रय मूल्य कितना 6.3 है, 6.3 की दर से बेचने पर विक्रय मूल्य हुआ, उससे कितना 16 + 2/3%। अब देखिए करना क्या है, 16 + 2/3%। अब इसको सॉल्व करना कैसे वो देखिए। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा कितना आएगा 3, उसके बाद 16 48 + 2 कितना निकल गया 50/3% आ गया। इसका एलसीएम नहीं कुछ 1, इसका सॉल्व करने पर 50/3% आ गया। अब करना क्या है, प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत कैसे हटेगा वो देखिए। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 50, अब प्रतिशत हटेगा बटा 3, अब प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब 50 दूना 100, तो क्या 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 ये क्या हो गया, ये है SP विक्रय मूल्य। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला जो होता है हमेशा क्रय मूल्य, हर जो है हमेशा क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला जो अंश है वो विक्रय मूल्य होगा। अब करना क्या है, विक्रय मूल्य जब होगा अब करना क्या वो समझिए। 6 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1 है। अब अगर 6 से 7 होगा,
6 से 7 बढ़ गया कितना, पहले 6 था, 1 बढ़ गया, क्योंकि 1 है विक्रय मूल्य, 6 से क्रय मूल्य से 1 बढ़ेगा, क्या 6 से 7 हो गया, 6 से 7। अब देखिए 6 से 7 हो गया। अब देखिए करना क्या है वो देखिए, ध्यान से क्या करना है। 6 से 7 हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 6.3 है, 6.3 विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, विक्रय मूल्य 7 और क्रय मूल्य 6। अब देखिए करना क्या है, कितना है विक्रय मूल्य 7, तो 7 बराबर कितना है 6.3, 6.3 है। अब देखिए करना क्या है, तो 1 बराबर क्या देगा 6.3/7। अब देखिए करना क्या है, दशमलव छोड़िए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। कैसे देखिए, मान लीजिए 63 है, शतकम कितना पढ़ेंगे 63 आएगा, 7 7 14 21 8 25 52 56 63 9 बारी आएगा, 9 बारी में। तो करना क्या है, आपको करना क्या है वो देखिए, 9 लिखिए। उसके बाद 10 एक अंक छोड़कर है, तो 1 अंक छोड़कर दशमलव दीजिए, तो 0.9 आ गया, 0.9% आ गया। अब देखिए करना क्या वो देखिए, 1 बराबर 0.9 आ गया। अब करना क्या निकालना, वो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी है 6 को 0.9 से गुना करिए, कितना आएगा, डायरेक्ट 9 से गुना करिए, 9 चौक 54, तो कितना आएगा, दशमलव दिया क्योंकि 1 अंक छोड़कर है, डायरेक्ट गुना की 1 अंक छोड़कर 5.4 आ गया, 5.4%। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना कितना है 5.4% क्या है, सीपी आया। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन में है 7.20 रुपया, 7.20 रुपया। तो करना क्या है, देखिए 5.4, 0 लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू ऐसे भी अगर दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना है 7.20, तो 7 सीपी है, ये सीपी 7.2। उसके बाद 4.4, अब मिश्रण कितना निकल गया सीपी, ये भी सीपी है कितना 5.4। अगर 0 देंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि लास्ट में 0 छुपा रहता है। उसके बाद करना क्या है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी निकल के आया। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको देखिए, इधर करिए, इधर को इधर करना है, घटाना है। जैसे देखिए 5.4 में से घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना 1। उसके बाद 7.2 में से 5.4 घटेगा, कितना बचेगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 7.6 अगर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 1.2 और 1.8, 1.8 बच गया। अब अगर जोड़िए तो क्या होगा, 5 1 6, 7.2 होगा, 7.2, 1:8 है। अगर आप देखिए, अगर आप दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा, 1 0 नीचे आएगा 10, और 10 को इससे गुना करिएगा, अगर भाग में जिससे गुना क्या होगा 10:18। इसको सॉल्व देखिए, सॉल्व क्या हुआ है, हाँ सॉल्व क्या हुआ, तो भाग जो है ये आएगा, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10:, अगर इसको इधर करिएगा तो क्या होगा 10:18। इसको सॉल्व करिएगा 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 5:9 इसका आंसर निकल कर चला, कितना 5:9 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका जो है इसका आंसर रॉन्ग है, लेकिन आपको 5:9 ही आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें आंसर गलत है, इसमें आंसर गलत है। देखिए चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है, यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। अब देखिए पहले जो है ये क्या चीज, एक्स पानी है, एक्स ये क्या है, पानी है। उसके बाद वाई जो है, वाई क्या है,
Y भी पानी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये पहले का है, पहले का। अब देखिए क्वेश्चन में अब करना क्या है वो देखिए। उसके बाद कहा गया 60% चाशनी में पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है, 60% चाशनी, तो पानी कितना होगा, x है पानी, 40% पानी होगा, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, क्योंकि हमेशा 100%, अगर 60% चाशनी है तो पानी कितना होगा 40 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए, उसके बाद बराबर, उसके बाद का उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए, तब मिश्रण में 35% पानी बचा, 35% क्या बचा, पानी, किसका, Y का, इसलिए पानी है, क्योंकि अब इसको कुछ चाशनी तो नहीं, पानी है तो पानी हम लिखे, पानी कितना 35%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। समझ गए क्वेश्चन, क्योंकि बाद वाला पानी ही है, क्या पानी, चाशनी था पहले वाला, उसको हम पानी में कन्वर्ट कर दिए। अगर 60% चाशनी है तो 40% पानी होगा, यहाँ पानी दिया हुआ है। अब करना क्या है, उसके बाद मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछा गया, प्रारंभिक इसका पूछा गया। अब इसको सॉल्व करिए, 0 0 खत्म, 2 5 10, 5 दूना 10, उसके बाद 20 5 100, 7 5 35। अब देखिए करना क्या है, वो देखिए कितना है, 2x बटा 5 बराबर 7y बटा 20। अब इसको इससे गुना करें, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, इसको करेगा इससे, क्या हो जाएगा 40x बराबर इसको 35y। तो करना क्या, x y इधर आएगा बटा बराबर, उसके बाद यहाँ बचा कितना 35, यहाँ कितना बचा 40 भाग में आएगा, 7 5 35, 8 5 40, कितना बचा 7/8, 7/8 बच गया। अब देखिए करना क्या है, 7/8 बच गया। अब देखिए करना क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए तो कितना मिल रहा है, x पहला है, पहले कौन है x और बाद में है y, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितना 1 ज़्यादा। अब करना है क्या वो देखिए, 1 बराबर कितना लीटर, 5 लीटर चाशनी मिलाया गया, 1 क्योंकि 7 से 8, कितना x है पहले बाद में है y, तो 7 से 8 कितना 1 ज़्यादा, 1 बराबर कितना लीटर, 5 लीटर चाशनी मिलाई जाती है, 5 लीटर चाशनी मिलाई जाती है। तो कहा गया क्वेश्चन में मिश्रण की प्रारंभिक क्या है, पहला पूछा गया, पहले कितना है, पहला जो पूछा गया पहले कितना, x कितना है 7, 1 बराबर कितना लीटर, 5 लीटर, 5 से गुना करिए कितना हो जाएगा 35 लीटर, पहला का निकल गया कितना 35 लीटर, कितना 35, इसका आंसर निकल कर चल आया, कितना 35 लीटर, इसका हो जाएगा 35 लीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर। अच्छा अगर बाद में पूछा जाए बाद का, तो बाद का कौन है y, कितना, अगर बाद का पूछा जाए तो देखिए बाद कितना है, बाद का y कितना है 8, 1 बराबर कितना, क्या लीटर, 5 लीटर, 5 से गुना करिए कितना हो जाएगा 8 पर 40 लीटर। बाद का पूछा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। अब देखिए 2 है तो प्रथम दूसरा, प्रथम कितना 1.5%, 1.5%, दूसरा 2.5%, और इसका मिश्रण कितना है, अल्कोहल की मात्रा, नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5 है, मिश्रण कितना है 3.5%। अब देखिए करना क्या, कैसे सॉल्व वो देखिए, इससे जो है, इससे मिश्रण से ई भी बड़ा होगा, ई भी बड़ा होगा, दोनों बड़ा होगा, दोनों मिश्रण से दोनों बड़ा होता है। मिश्रण में एक का क्वेश्चन इस समझना है आपको कि मिश्रण से ई भी बड़ा होगा,
ये भी बड़ा होगा। अब देखिए करना क्या है, अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा, यहाँ लिखिएगा, इसमें घटाइएगा, इसको यहाँ लिखिएगा। अब 2.5 को 3.5 में घटाइए, कितना बचेगा? 1% बचा, कितना? 1%। उसके बाद अनुपात 5% में 1.5% घटाइएगा, कितना बचेगा? 2। कितना? 2। यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, और जब बटा में अगर प्रतिशत खत्म तो 1:2 आपको आंसर निकल कर चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन समझिए, अगर यहाँ प्रतिशत अगर है, यहाँ प्रतिशत है, तो बटा में आएगा 1/2, अनुपात का मतलब बटा, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत खत्म, तो बचा क्या? 1/2। इस टाइप से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1:2 इसका आंसर निकल कर चल आया। देखिए पानी को स्पीड में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसके लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। अब देखिए करना क्या है, लाभ मिले। अब देखिए अगर लाभ होने का, डिस्काउंट का इतना कॉन्सेप्ट आपको पूर्णांक रहे, दशमलव रहे, किसी टाइप क्वेश्चन रहे, आप सॉल्व कर दीजिए, इतना शॉर्ट तरीका से बताए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन को, पानी और स्पीड किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? विक्रय SP, विक्रय मूल्य। तो यह लागत मूल्य क्या है? CP कितना है? CP कितना है? 16.2/3%। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 16×3 = 48, 48×2 = 50, 50/3 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग 50 दूना 100, तो क्या हुआ? ऊपर कितना बचा? 1/6, 3 दूना 6। अब देखिए करना क्या है वो देखिए आप। अब देखिए SP नीचे वाला हमेशा CP होता है, तो CP कितना है? 6 है। SP ऊपर वाला 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, क्या? विक्रय मूल्य 7। यहाँ तक समझे क्वेश्चन। CP हमेशा सेम, CP चेंज नहीं होता, CP हमेशा सेम जितना है उतना ही रहेगा। विक्रय मूल्य क्योंकि जितना रहेगा ऊपर उतना बढ़ेगा, कितना? 6 से 7 हो गया, 7 बढ़ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद कहा पानी को स्पीड में किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखिए करना क्या है, पानी और स्पीड, पानी अनुपात स्पीड, अब इसका अनुपात हमको पूछा, पानी को किस स्पीड के किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखिए C जो है, C क्या है? स्पीड है, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी कितना बढ़ा हुआ? 6 से 7, कितना? 1 बढ़ा हुआ है, तो पानी होगा 1, स्पीड कितना? 6। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, क्यों 1 हुआ। अब देखिए CP स्पीड अगर 6 है तो कितना बढ़ा? 1 ही बढ़ा, इसलिए बचा हुआ जो होगा पानी ही होगा, बचा हुआ 1 जो है पानी ही होगा। स्पीड कितना? 6 होगा, और पानी कितना? 1। यही आपका आंसर निकल कर चला। क्या? यही आपका आंसर निकल कर चला। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 100 kg चावल को अंश 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर, यदि कुल लाभ 12% है इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर उसने बेचा। अब देखिए करना क्या है, टोटल कितना? 100 kg चावल का अंश है, अंशत है, अंशत कितना? 10% लाभ, अंशत कितना है? 10%, अंशत कितना? 10%। उसके बाद देखिए, उसके बाद बाकी कितना है? 20%, और टोटल इसका मिश्रण कितना है? टोटल इसका कुल 12%। अब देखिए करना क्या है, 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 8%। अनुपात 10 जो है, 12 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 2%। अब देखिए इसको 4 बार में क्या होगा? 4:1 निकल कर चला, क्या? 4:1 आया। अब देखिए करना क्या, टोटल कितना है? टोटल 5 है, टोटल 5 है।
टोटल 5, 4 1 5। तो कहा 100 केजी चावल का आंसर था कितना 100। टोटल कितना हुआ 5। तो 5 बराबर 100 केजी, 1 बराबर 100 बटा 5 कितना हुआ ना 20 बार में 20 केजी। 1 बराबर 20 केजी निकल गया। 1 बराबर 20 केजी किसका पूछा गया? पूछा गया 20 कितना चावल 20% लाभ पर बेचना उसने बेचा। 20% पूछा गया, 20% पूछा गया, किसका 20% वाला पूछा गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20% कितना है 1 है, 10% कितना है 4 है, तो 20 का पूछा गया 20 कितना 1 है। 1 बराबर कितना 20 केजी निकला। 20 केजी से गुना करिए कितना हो जाएगा 20 को 1 से गुना 20 केजी। 20 केजी आंसर निकाल कर आपको चल आएगा। अगर आपको 10% वाला पूछा जाए 10 कितना है 4, कितना 4 है। 1 बराबर कितना निकला 20, 20 को 4 से गुना करिए 10% वाला निकल कर आपको चलेगा 80 केजी। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 80 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी से दोगुना हो जाए। इस टाइप का चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कितना 80 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध मिस मिल्क, मिल्क और पानी मिस वाटर, वाटर का अनुपात कितना 3:2 है, 3:2 है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या कहा गया, मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। दूध पानी से दोगुना, पानी से दोगुना हो जाए। पानी अगर 1 है इससे दोगुना हो जाएगा कौन दूध। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको, क्या इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। कहा गया देखिए क्वेश्चन में मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए। क्या कहा दूध मिलाया जाए, तो दूध जो मिलाया उसको दूध को कुछ नहीं करना है। दूध को कुछ क्या चीज मिल रहा है दूध, तो दूध को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी को आपको छेड़ना है। पानी को छेड़ना, क्या चीज मिलाया जा रहा है दूध, तो दूध को कुछ नहीं करना, पानी को छेड़ना है। अब देखिए कैसे छेड़ना है वो, वाटर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना, तो यहाँ भी इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना। अब देखिए वाटर हो गया सेम, वाटर हो गया सर, क्योंकि मिल्क कहा गया। क्या कहा मिल्क मिलाया जाए, तो दूध मिलाया था। दूध को हमको कुछ नहीं करना है, दूध को कुछ नहीं करना है, हमको करना किसको वाटर को, वाटर को सेम करना। तो वाटर सेम हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इतना गुना के यहाँ भी गुना करना पड़ा। अब ये सेम हो गया, इसको कुछ नहीं करना। अब देखिए करना क्या है, ये जो आपको होगा ये क्या होगा मिश्रण होगा। ये क्या होगा मिश्रण, ये क्या है मिश्रण है। अब देखिए यहाँ कितना मिलाया जा रहा है, ये 3 है, ये कितना 4 है, कितना मिलाया 1 मिलाया जा रहा, मिलाया कितना 1 मिलाया, कितना 1, 3 था 4 हो गया, 2 दूना 4, कितना मिला 1 मिलाया। अब देखिए करना क्या है, कितना 1 मिलाया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण है 80 लीटर। तो देखिए मिश्रण कितना है 3:2, कितना 5, मिश्रण कितना 5, तो 5 बराबर कितना 80 लीटर, 80 लीटर। तो 1 बराबर 80 में 5 से भाग हो जाएगा, क्या होगा कितना 5 एकम 5, बच गया 3, 6 5 30, 16 लीटर, 16 लीटर। अब देखिए क्या मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया 1, मिलाया कितना मिलाया, कितना मिलाया 1, तो 1 लीजिए, 1 बराबर 16 लीटर, 16 से गुना करिए, क्या हो जाएगा 16 लीटर आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 16 लीटर को आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसी टाइप को आगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस टाइप का है। देखिए 45 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। इसमें क्या पानी मिलाया है, कितना पानी, तो पानी से मिलाया, पानी हमको छेड़ना नहीं, सिर्फ मिल्क हमको छेड़ना है। जैसे देखिए कितना दूध और पानी, मिल्क अनुपात वाटर। अब देखिए
कितना 4:1 है, 4:1 है। किसका है? दूध और पानी का अनुपात। उसके बाद का इसमें से कितना पानी और मिला जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए, तो 3:2। अब देखना है आपको क्या कहा, इसमें से कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। पानी के बारे में बोल रहा है, पानी के बारे में, तो हमको पानी के बारे में सोचना नहीं, हमको मिल्क को सेम करना है, मिल्क को सेम करना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको कुछ नहीं करना है, और जिसके बारे में नहीं कहा उसको हमको छेड़ना है। अब कितना पानी मिलाया जाए, पानी का हम कुछ नहीं करेंगे, मिल्क को सेम करेंगे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, सेम कैसे होगा? अब देखिए सेम करने में क्या होगा, इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे 12, इसमें अगर 4 से गुना करेंगे, इसमें 3 से किए तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से गुना होगा। समझ गए? जितना यहाँ गुना किए इतना भी यहाँ से, जितना इसमें किए इतना इसमें किए। इसको अब देखिए मिल्क 12 हो गया। उसके बाद देखना करना क्या है, उसके बाद देखिए ये जो ऊपर है ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। क्या? मिश्रण। ऊपर वाला क्या हुआ, मिश्रण हो गया। अब देखिए कितना मिलाया गया, अब देखना है आपको कितना मिलाया गया, वो देखिए कितना मिलाया गया। अब देखिए यहाँ क्या है, किसके बारे में कहा गया, अब देखिए कितना मिलाया गया वो देखिए। अब देखिए कितना मिला, यहाँ है 3, यहाँ है 8, यहाँ है 8, तो देखिए 3, यहाँ 8, कितना मिलाया गया, कितना, 3 8, 4 दूना 8 हुआ, तो कितना हुआ, 5 मिलाया गया, 5 मिलाया, कितना, 5 मिलाया। अब देखिए यहाँ क्यों नहीं किए, यहाँ होगा थोड़ो, यहाँ कितना मिल्क है, सब मिल्क है, हमको किसके बारे में छेड़ना नहीं, हमको वाटर को नहीं छेड़ना, इसलिए यहाँ नहीं मिलेगा। कितना मिलाया गया, 5 मिलाया गया। अब देखिए करना क्या, मिश्रण हो गया ये। अब देखिए उसके बाद कहा गया कितना लीटर है, 45 लीटर मिश्रण है। कितना, 45 लीटर है। मिश्रण कौन है, मिश्रण ऊपर वाला, तो 4 × 12, 12 3 15, गुना करेगा कितना होगा, 12 3 कितना, 15 मिश्रण है बराबर कितना, 45 लीटर। 45 लीटर, तो 1 बराबर 45 में 15 भाग में आएगा, 15 × 45, 3 लीटर। कितना, 3 लीटर। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, मिलाया गया कौन, कितना मिलाया गया, 5 मिलाया कितना, कितना मिलाया, 5। 1 बराबर कितना, 3 निकला, कितना मिला, 5 मिलाया, 1 बराबर कितना निकला, 3 लीटर। 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 15 लीटर। 15 लीटर कितना मिलाया, 15 लीटर। इसका आंसर निकाल कर आपको चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।